भाजपा की सरकार, भाजपा के नेता की यही सोच है कि कांग्रेस को जैसे भी हो मिटा दो। पर मैं इन सबको कहना चाहता हूं अपनी तरफ से, ये चाहे जो चाहे करने की कोशिश करें, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनसे डरने नहीं वाला। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। और अब हम बात कर रहे हैं कांग्रेस को जोर का झटका जोर से देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया की। कांग्रेस छोड़ने के करीब 24 घंटे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो गए और इसके बाद बीजेपी ने राज्यसभा के लिए उनके नाम को फाइनल कर दिया। तो आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि नड्डा जी ने, प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने मुझे वो मंच प्रदान किया जिसके आधार पर जनसेवा और राष्ट्र सेवा पर हम लोग आगे बढ़ पाए। आज चारों तरफ हम देखें तो देश में अराजकता का माहौल अगर तैनात किया है तो इस मोदी सरकार ने पूरे देश में तैनात कर दिया है। कि युवा बेरोजगार है, किसान कर्जदार है, गरीब लाचार है, घरेलू उत्पादन का दर 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 तक गिर रहा है। व्यापार पर तालाबंदी का ठोक लग चुका है और बैंक घोटालों पर गरीबों का पैसा चंदे के आधार पर वसूला जा रहा है। सरकार स्वयं रक्षक के बदले में भक्षक बन जाता है और किसानों के छातियों के ऊपर गोली चलाई जाती है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। हाँ, ये नारा निकला है, लेकिन इस नारा को परिवर्तित करना होगा। बेटी बचाओ नहीं, लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायकों से अपनी बेटियों को बचाओ का नारा बनाना। जहां एक तरफ मेरा किसान, मेरा नौजवान, मेरी महिला पस्त हो चुकी है, वहीं ये भाजपा के मंत्री, संतरी, तंत्री पूरी तरह से मस्त हो चुके हैं। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। लेकिन संसद के बहुमत को हिटलर शाही और तानाशाही का लाइसेंस लगाकर आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। उस लोकतंत्र के गले को दबोचने का काम नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार इस देश में कर रही है। ये चुनौती मेरे भाई और बहनों, ये केवल कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती नहीं है। मैं तो मानता हूं कि ये भारत के अस्तित्व के लिए आज चुनौती हमारे सामने आ चुकी है। मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। मैं मोदी जी और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक सांसद और कार्यकर्ता न कभी झुका है। हमारे गर्दन कट जाए लेकिन हम झुकेंगे नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। ये उन्होंने समझदारी की, उन्हें अपने भविष्य की चिंता है और वो इस देश की नब्ज को भी समझ गए। वो अच्छी तरह से जानते थे कि कांग्रेस में रहकर उनका कोई भविष्य नहीं है और वो जनता की नब्ज को भी समझ गए कि आगे की जो राजनीति है उसकी धुरी बीजेपी के आसपास ही घूमेगी। ये उन्होंने बहुत समझदारी भरा फैसला लिया है। ये चाहे जो चाहे करने की कोशिश करें, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इनसे डरने नहीं वाला। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूं और जीवन के अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मुझे तो एक गाना याद आता है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो। अब दोबारा बोलो। जनता को आप कभी कभी मूर्ख बनाने की कोशिश कर सकते हैं, पर जनता मूर्ख नहीं है, जनता सब कुछ जानती है।
कांग्रेसी नेता सब जब बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ करके मंत्री बन जाता है तो शरीफ हो जाता है, जब वो दूसरी पार्टी में रहता है तो भ्रष्टाचारी रहता है। भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सदाचारी बन करके निकल जाता है।